अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना कोड लिखते हैं क्यू यूजिंग एरे का। ठीक है, हम इसका कोड कैसे लिखेंगे? क्यू यूजिंग एरे को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? एरे को यूज करते हुए हमने अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। क्यू यू ई यू ई सॉरी। अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लास, लिख लेंगे क्यू की। ठीक है, क्यू की क्लास बनाएंगे। इसके अंदर हमें पता है हम यूजिंग एरे कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक डायनामिक एरे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एक फ्रंट पॉइंटर की जरूरत होती है, जिसकी हमें पता है उसकी वैल्यू होती है -1, मीन्स के वो इंटीजर वैल्यू होती है। इंट फ्रंट और एक इंट बैक, इन्हीं की जरूरत होती है। इनको हमने डिक्लेयर किया। पब्लिक के अंदर जाके इनका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? ई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम लिखा और इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इसको ये मैंने ली हुई है डायनामिक मेमोरी, तो न्यू इंट ऑफ साइज n। तो अब ये साइज मैं क्या ले रही हूँ, इसका मैं डिफाइन कर लेती हूँ। डायनामिक मेमोरी का डिफाइन कर लेती हूँ, हैश डिफाइन n 10। ठीक है, मैंने n को क्या डिफाइन कर लिया है? 10, मीन्स कि इसका साइज जो है ना फिक्स हो गया, अब 10 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते। ओके, अब इसके अंदर हमने इनिशियलाइज करना है अपने फ्रंट पॉइंटर को भी, मीन्स के फ्रंट की वैल्यू होगी -1, और बैक पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करना है, जिसकी वैल्यू क्या है? -1 इनिशियली। अब हमारा काम क्या है? जो हमने 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, एक इन क्यू और एक डी क्यू, इन सबको हमने क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग एरे। अब इनके हम फंक्शन लिखते हैं वॉइड इन क्यू। इसका लिखते हैं मीन्स के हमने अरे के अंदर क्यू के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुश करानी है, तो वो वैल्यू ले लेंगे एज पैरामीटर। तो हम क्यू के अंदर डाटा कैसे डालते हैं? क्यू के अंदर कोई भी अगर हमने डाटा डालना हो तो वो हम बैक के जरिए से डालते हैं। मीन्स के हम क्या करते हैं? बैक को प्लस करते हैं और एरे ऑफ बैक में जो भी हम वैल्यू डालते हैं वो एरे ऑफ बैक में डालते हैं। बैक को प्लस करने के बाद एरे ऑफ बैक में वो हम वैल्यू डाल देते हैं। ऐसे ही है। तो अब हमने ये तो कर लिया, मीन्स के क्यू के अंदर पुश तो कर लिया, लेकिन क्यू के अंदर पुश करने से पहले ये भी देखना है क्या हमारी क्यू फुल तो नहीं। ठीक है, मीन्स के अगर हमारी बैक इक्वल टू n-1 है, तो इसका मतलब हमारी क्यू जो है ना वो फुल है। सी आउट क्यू इज फुल, मीन्स के क्यू फुल है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पुश कराने की जगह है ही नहीं। मीन्स के जैसा कि हमने क्यू का साइज लिया 10, अगर हम 10 से ज्यादा एलिमेंट्स क्यू के अंदर डालना चाहेंगे तो हमें क्या मैसेज आ जाएगा? क्यू इज फुल, क्यू के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये है, तो आप रिटर्न कर जाओ ये मैसेज डिस्प्ले करा के। सिंपली हमने सिर्फ क्यू के अंदर ये पुश करा दिया। एक और चीज जो हमने कहा था कि जब हम पहली वैल्यू क्यू के अंदर इन क्यू करते हैं, पुश करते हैं, तो उस सूरत में हमने फ्रंट को भी कहाँ लेके आना होता है? फ्रंट को भी लेके आना होता है, फ्रंट को भी प्लस। ठीक है, फ्रंट को कब प्लस करना होता है? अगर सिर्फ उसी सूरत में अगर फ्रंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर वो -1 है अभी भी, तो उस सूरत में आप फ्रंट को भी प्लस करते हो। ओके, सिर्फ ये उस सूरत में अगर आपने देख लेना है फ्रंट इक्वल टू -1 है, तो आप फ्रंट को भी प्लस कर दोगे। सिंपली ये आपका फंक्शन हो गया इन क्यू का। अब हम फंक्शन लिखते हैं डी क्यू का, के मीन्स के क्यू के अंदर हमने एलिमेंट को रिमूव करना हो, जिस तरह हम स्टैक के अंदर से पॉप कराते थे, तो वो कैसे करेंगे? वॉइड डी क्यू का लिखते हैं। डी क्यू के अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं लेते, हम सिंपली अगर हमने क्यू के अंदर से कोई भी एलिमेंट निकालना हो तो हम वो कैसे, कौन सा पर्सन निकलता है क्यू में से? जो फ्रंट पे होता है। सिंपली हम क्या करते हैं? फ्रंट को प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन डिलीट करते हुए हमें क्या बेस केस देखना पड़ेगा? ये तो चेक कर लो, क्या हो सकता है कि आपकी क्यू ही एम्प्टी हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो आप डिलीट कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो क्यू कब एम्प्टी होती है? इफ फ्रंट इक्वल टू -1 हो। ठीक है, या दूसरी कंडीशन भी हमने देखी थी, अगर मेरा फ्रंट ग्रेटर देन बैक हो जाए, तो उस सूरत में भी आपकी क्यू जो है ना वो क्या होती है? एम्प्टी। तो इस सूरत में आप डिस्प्ले करा दो क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, क्यू इज एम्प्टी यानी कि क्यू ही खाली है, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हो सकता। ओके, ये कह के तो आप सिंपली रिटर्न कर जाओ। तो ये आपने लिख लिया डी क्यू का फंक्शन। अब लिखते हैं हम
वॉइड, अब हमने पीक का फंक्शन लिखना है। एक पीक का फंक्शन लिखा, ठीक है। पीक का फंक्शन क्या करता है, जो भी फ्रंट के ऊपर एलिमेंट पड़ा होता है वो हमें रिटर्न कर देता है, इसलिए इसने कुछ ना कोई फ्रंट वाला एलिमेंट रिटर्न करना है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप मैंने जो है ना इंटीजर रखी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कहेंगे कि एरे ऑफ फ्रंट को रिटर्न कराएंगे, यही हमारा काम है। हमने सिर्फ क्या करना है, रिटर्न कराना है इसमें एरे ऑफ फ्रंट को, हमारा यही काम है। लेकिन ये इसमें भी हम बेस केस क्या चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी क्यू ही एम्प्टी है तो उस सूरत में भी आपके फ्रंट के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। मींस के इफ क्यू एम्प्टी के आपने क्या कंडीशन याद रखी हुई है, एक तो फ्रंट इक्वल -1 और दूसरी है अगर फ्रंट मेरा ग्रेटर देन बैक हो जाए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर रिटर्न टाइप रखी हुई है तो आपने रिटर्न -1 कर देना कि आपकी क्यू ही खाली है, आपको कोई भी एलिमेंट फ्रंट पे नहीं मिला। अदरवाइज अगर वो फुल नहीं है, आपकी खाली नहीं है, तो आपको वो एरे की फ्रंट में जो भी एलिमेंट पड़ा वो रिटर्न हो जाएगा। ये हमने लिख लिया एक पीक का फंक्शन। इसके बाद अब हमने एम्प्टी का फंक्शन लिखना है, वो बहुत इजी है, ठीक है। वॉइड बूल लिख लेते हैं कि बता दें हमें एम्प्टी है या नहीं। बूल एम्प्टी की कंडीशन तो आपने ऊपर भी बड़ी दफा लिख ली है, वो सिंपली लिख दो, ठीक है। इफ फ्रंट इक्वल टू, अगर आपका फ्रंट इक्वल -1 है या फ्रंट क्या है, फ्रंट ग्रेटर देन बैक हो गया है, उस सूरत में आप क्या कर दोगे, रिटर्न ट्रू, यस के आपकी क्यू जो है ना वो है एम्प्टी। दूसरी सूरत में आप क्या कर रहे होगे, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है इस क्यू क्लास का। अब हमने इस क्लास को करना है क्लोज और इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, क्यू क्लास बनाई है तो सबसे पहले उसी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, obj डॉट इन क्यू। सबसे पहले ये इन क्यू का बनाया मैंने, क्यू के अंदर डाला लेट्स सपोज 1, क्यू के अंदर डाला मैंने लेट्स सपोज 4, obj डॉट इन क्यू के अंदर मैं कुछ भी डाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये मैंने इन क्यू कर दिया, ठीक है। ये इन क्यू कर दिया मैंने, मीन्स कि ये एलिमेंट मेरे क्यू के अंदर चले गए हैं। तो अब मैं किस फंक्शन को कॉल करती हूँ, डी क्यू को। डी क्यू क्या करेगा, ये जो मैंने एलिमेंट्स डाले हुए हैं को डाल लेती हूँ, obj डॉट इन क्यू डाल लेती हूँ 7, ठीक है। अब मैं किस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, लेट्स सपोज, जरूरी नहीं आपने यही पैटर्न यही वैल्यूज जो है ना फॉलो करना है, ये तो मैं खुद से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो डी क्यू फंक्शन को मैं कॉल करती हूँ, ठीक है। डी क्यू क्या करेगा, जो भी एलिमेंट होगा फ्रंट पे उसको निकालेगा, फ्रंट में फर्स्ट पे ये गया था ना, इसको निकालेगा, ठीक है। तो डी क्यू क्या करेगा, रिटर्न इसको निकालेगा। अब हम देखते हैं, ओके इसने उसको निकाल दिया। अब हमने रिटर्न टाइप जिसकी लिखी हुई है उसी को हम सी आउट करा लेंगे, ठीक है। अब हम पीक फंक्शन को कॉल करते हैं। सारे फंक्शन जितने भी हम ऊपर लिखे हैं उनको सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो पीक फंक्शन चूंकि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है तो यही हमें कुछ ना कुछ दिखाएगा भी, ठीक है। हमने ये देखें क्यू के अंदर डाला 1 2 1 4 5 7, ठीक है, ये हमने क्यू के अंदर डाला। फिर हमने क्या किया, obj डॉट डी क्यू। अब डी क्यू का क्या मतलब है, जो भी फ्रंट पे एलिमेंट है ना वो निकाल दो, मीन्स कि ये अब हमारी क्यू में से निकल गया। अब मैंने पीक फंक्शन को कॉल किया। अब मेरी क्यू के अंदर पीक पे फंक्शन कौन सा होना चाहिए, फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, 4, तो अब इसे क्या रिटर्न कराना चाहिए, 4। अब देख लेते हैं क्या ये हमें 4 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। फंक्शन को किया कंपाइल, अब रन करते हैं, यस ये देखें ये हमें 4 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मजीद इसको क्या करती हूँ, obj डॉट डी क्यू करती हूँ, मीन्स के एक और एलिमेंट निकाल देती हूँ। पहले मैंने 1 निकाला, इसकी मदद से जो भी पहले नंबर होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। डी क्यू फिर मैंने किया, अब क्या निकलना चाहिए, 4 निकलना चाहिए, तो 4 निकल गया। अब मैं देखती हूँ, अब बताओ मुझे मेरे फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, obj डॉट पीक पे अब कौन सा मेरा एलिमेंट है उसको दिखाओ।
अब इसे क्या दिखाना चाहिए, पहले वाला में भी मैंने DQ कर दिया, दूसरे वाला भी DQ करा दिया है, अब इसे 5 दिखाना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये दिखाता है हमें 5। यस, पहले इसने दिखाया 4, ठीक है, पहले आपका पीक पे 4 था, अब आपके पीक पे क्या है 5। तो यस, ये हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया बाय यूजिंग क्यू, बाय यूजिंग एरे।